चौथी जमात में आते ही अब्बा की तरफ से नमाज की पाबंदी और सख्ती की ताकीद शुरू हो गई। पारा तो इससे बहुत पहले हम मोहल्ले के सब बच्चे एक जुगत खाला के यहाँ पढ़ने के लिए जाते थे और हम सब बच्चों को नहायत इन हाक से पारे पढ़ाती थी। शाम को इनके घर के बरामदे में मोहल्ले भर के बच्चे बच्चियाँ अपने सरों पर छोटी छोटी टोपियाँ और दुपट्टे ओढ़े अपने अपने पारे और बगदादी कायदे सीनों से लगाए जमा हो जाते थे। मोहल्ले के तकरीबन सभी नौजवान जगत खाला के यहाँ अपने अपने खत्म कुरान से मुस्तफीद हो चुके थे, क्योंकि खाला गुज़श्ता 20-25 सालों से अपने घर में मोहल्ले के बच्चों को कुरान शरीफ का दर्स दे रही थी। वो जो अभी भी इनकी शागिर्द रह चुकी थी। और मेरे लिए वो दिन ईद का दिन होता था जब खाला अपने सेन में लगे सुर्ख अंगूरों के खोशे पकने पर हम सब बच्चों को हुक्म देती कि सब बच्चे मिलकर एहतियात से और एक एक करके तमाम अंगूरों के गुच्छे अंगूर की डालियों से तोड़कर उतार लें। फिर अंगूरों के ढेर के हिस्से करने का मरहला आता। जगत खाला पूरे मोहल्ले में अपने घर के अंगूर भेजा करती थी। ऐसे मौक़ों पर राजा अमूमन खिसक जाया करता था, यहाँ पर इसके हाथ जिस घर का अंगूर भेजे होते वहाँ पे कभी नहीं पहुँच पाते। आखिरकार इसका हल खाला ने यह निकाला कि राजा के यहाँ अंगूरों के परात देकर 2 मजीद हट्टे कट्टे और मुश्तंडे किस्म के बच्चों को बतौर निगरानी साथ भेजना शुरू कर दिया, जिन्हें राजा ने रास्ते में कई बार बचाने और झांसा देने की कोशिश की, लेकिन इसे कभी कामयाबी हासिल ना हुई। मुझे याद है जिस दिन अब्बा ने पहली मरतबा मुझ पर सख्ती से डांट कर नमाज के लिए कहा था, वो दिन एक ऐसे ही अंगूर उतारने का दिन था। मेरा मूड पहले ही खराब था, क्योंकि इस रोज़ वजो आपी भी खाला उस्तानी के यहाँ अंगूर उतरवाने के लिए आई हुई थी। मैं नहायत इन हाथ से इन्हें अपने नाजुक नाजुक हाथों से अंगूरों को इनके गुच्छों से अलग करते हुए देख रहा था। उन्होंने बहुत एहतियात और नफासत से बेहतरीन गुच्छों का इंतखाब किया और फिर अपने गुलाबी हाथों की लंबी और मखरूती उंगलियों से अंगूरों को अलहदा करके एक परात में रख दिया और इसके ऊपर मलमल का जालीदार कपड़ा डाल दिया। मैं जो इनकी हर हरकत को नहायत गौर से देख रहा था, एकदम बुड़बुड़ा सा गया, क्योंकि उन्होंने पलके उठाकर मेरी जान देखा और धीरे से मेरा नाम लिया, आदि। मैं भागकर इनके पास आया, लेकिन इस रोज़ इनके यूं राज़ाना अंदाज से बुलाने के तरीके ने मुझे कुछ हैरत और उलझन में डाल दिया। उन्होंने अंगूरों की परात उठाई और उसे मेरे हवाले करते हुए नहायत धीरे से पलके झुकाकर बोली, आदि ये ट्रे शकूर चाचा के हाथ दे आओ। शकूर चाचा का नाम सुनते ही मेरा जी चाहा कि वो इसीलिए मैं ट्रे वहीं फेंक कर कहीं भाग जाऊँ। शकूर चाचा ताहिर भाई के अब्बा थे। गुस्से और बेबसी से मेरी आंखों में इसी लम्हे आंसू आ गए, जिन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से टपकने से रोका। लेकिन क्या करता, जिंदगी में कभी पहले वजो आपी का कहर टाला था जो इस दिन टाल पाता। राजा मुझे उस्तानी खाला के हाथ से निकलते देखकर चिल्लाया, ओए आदि, उस्तानी खाला से मार खाकर आया है क्या? और ये हाथ में क्या पकड़ रखा है? मैंने राजा को बताया, ये अंगूर शकूर चाचा के हाथ देने जा रहा हूँ। राजा ने कपड़ा उठाकर अंगूरों को इस लुमड़ी की तरह ललचाई हुई नजरों से देखा, जिसके बारे में मास्टर जी हमें स्कूल में सबक पढ़ाया करते थे। वाह, अंगूर तो बड़े उम्दा दिखाई देते हैं, जरूर तुम्हारी वजो आपी ने उतारे होंगे। मैं राजा की बात सुनकर मजीद चिढ़ सा गया। हाँ, इन्हीं ने उतारे हैं। तुम कहो तो वापस बेलों पर चढ़ाऊं? राजा मेरी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा। दूसरों का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो यार? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि सारे मोहल्ले के घरों में अंगूर पहुंचाने का ठेका हमने ले रखा है। अंगूर खाएं कवे और दुख सहे हम। राजा ने मुहावरा तो गलत बोला था, लेकिन इसकी बात बिल्कुल ठीक थी। भला वजो आपके हाथों से तोड़े इन अंगूरों पर किसी और का हक कैसे हो सकता था? चंद लम्हों बाद मैं और राजा अपनी सबसे पसंदीदा जगह यानी मोहल्ले की चारदीवारी की मंडेर पर बैठे अंगूरों की परात अपनी गोद में रखे इन अंगूरों से इंसाफ कर रहे थे। ये वो दीवार थी जिसे हमारे मोहल्ले के गिर चारदीवारी के तौर पर खड़ा किया गया था। बड़े बूढ़े बताते थे कि ये दीवार 1935 के ज़ल्ज़ले से भी पहले सरकारी क्वार्टर्स के चारदीवारी के तौर पर बनवाई गई थी। इसकी चौड़ाई इतनी थी कि हम बच्चे आराम से चौकड़ी मारकर भी इस पर बैठ जाते थे। हम दोनों अंगूर खाते खाते और परली जानब सड़क से गुजरती गाड़ियों को भी गिनते जा रहे थे। इस दीवार पर बैठकर परली जानब की सड़क पर गुजरती गाड़ियां गिनना मेरा और राजा का महबूब मशगला था। जब कोई गुमसुम ड्राइवर अपने ख्यालों में खोया सड़क से गुजरा होता तो राजा अचानक ही जोर से ओए की आवाज़ निकालता, और जब ड्राइवर घबराकर या चौंककर और हड़बड़ाकर आवाज़ की तलाश में इधर उधर देखता तो मैं और राजा हंस हंस कर दोहरे हो जाते। लेकिन इस दिन मैं इस कदर उदास था कि मेरा मन अपने इस महबूब मशगले में भी नहीं लग रहा था। वजूबाजी के दिए हुए अंगूर हम दोनों ने इंतकामन आधा घंटा पहले ही खत्म कर दिए थे। धूप भी तेजी से डल रही थी और शाम को चलने वाली बर्फीली हवाओं ने मेरे पाँव सुन करना शुरू कर दिए थे। लिहाजा मैंने खाली परात राजा के हवाले की और सख्ती से ताकीद की कि इसे मोहल्ले में आने वाले 3 बोरी बोतल खरीदने वाले कबाड़िया के हाथ फरोख्त करने की बजाय सीधा सबाव फौरन उस्तानी खाला के यहाँ वापस दे आए। राजा ने जल्दी से दिल पर हाथ रखकर कसम खाई कि वो ऐसा ही करेगा। राजा जब कभी दिल पर हाथ रखकर कसम खाता तब वो सिर्फ और सिर्फ सच ही बोलता था। लिहाजा मुझे ये इत्मीनान हो गया कि अब ये ट्रे हिफाजत से उस्तानी खाला के यहाँ वापस पहुँच जाएगी। राजा से रुखसत होकर जब मैंने घर के दरवाजे से अंदर कदम रखा ही था कि अब्बा की गर्जदार आवाज़ ने मेरे पाँव पकड़ लिए। कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? दिन भर आवारा गर्दी करते रहे हो। कितनी मरतबा कहा है कि शाम ढलने से पहले घर वापस आ जाया करो। मैंने घबरा कर अम्मी की तरफ देखा, क्योंकि ऐसे कड़े वक्त में अमूमन वही मेरी मदद के लिए कोई उम्दा सा बहाना तराश कर अब्बा का पारा नीचे लाने की कोई तरकीब करती थी। लेकिन आज तो अम्मी भी आंखें चुरा गई। पता चला कि बड़े भैया आज मगरिब की नमाज पर मस्जिद से गैर हाजिर पाए गए थे और अभी तक हॉस्टल में दोस्तों के साथ पढ़ाई के बहाने घर से बाहर थे। लिहाजा इनके हिस्से का सारा नजला भी मुझ पर आन गिरा था। अभी मैं अब्बा के पहले सवाल का ही कोई खौतर खा जवाब नहीं दे पाया था कि फौरन ही घर चमक के साथ इनका दूसरा हुक्म भी नाजिल हो गया। चलो अपनी अम्मी से कहो तुम्हें ठीक से वजू करना सिखा दें। वजू कर लो। आज से तुम भी अपने बड़े भाई समेत मेरे साथ नमाज के लिए मस्जिद जाया करोगे। कोई और वक्त होता तो मैं थोड़ा बहुत एहतजाज तो जरूर दर्ज करवाता, चाहे अकेले में अम्मी के सामने ही सही, कि भला 8.5 साल की उम्र भी कोई मस्जिद जाने की होती है। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे थे कि जरा सी आए भाएं काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती थी। अम्मी ने भी इशारों में मुझे सादतमंदी से सर झुकाने का मशवरा दिया।
हमारा बाजी जो ऐसे मौक़ों पर मेरी गुत बनते देखकर हमेशा खुशी से भूले नहीं समाती थी। उन्होंने अब्बा को दिखाने के लिए जल्दी से वज़ू का बड़ा सा चांदी का लोटा पानी से भरकर अम्मी के हवाले कर दिया और अम्मी ने मुझे हाथों पैरों और चेहरे पर पानी डालने का तरीका सिखाया। बाजी बरामदे के सतून के पीछे खड़ी दांत निकालती रही और अम्मी ने कंघी करके और मेरे गाल पर सुरमे का बड़ा सा टीका लगाकर मुझे ईशा की नमाज के लिए तैयार कर दिया। शायद दुनिया की हर माँ अपने राज दिलाड़े बेटे को नजरबंदी का ऐसा टीका जरूर लगाती होगी, लेकिन मेरा ध्यान इस वक्त किसी और ही जानिब था। वो जो मैं रात की शाम थी और आज रात टीवी पर मेरे पसंदीदा ड्रामे अंकल उर्फी की चौथी किस्त नशर होने को थी। राजा को मैं पहले ही पाबंद कर चुका था कि वो गफूर चाचा के सहन में अंग बरगद के पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर अपनी और मेरी जगह संभाले और पकड़े रखे। ईशा की बाजमात नमाज का वक्त आइन वही 8 बजे का था जिस वक्त अंकल उर्फी शुरू हुआ करता था। जाने आज ये अब्बा को कहाँ से मुझे अपने साथ मस्जिद ले जाने का जुनून सर पर सवार हो गया था, जबकि फिलहाल तो मेरे खेलने कूदने के दिन थे। मैंने फौरन ही जहन में इन तमाम बीमारियों को याद करने की कोशिश की जो ऐसे मौके पर अचानक कहीं से कहीं पैदा होकर मुझे इस मस्जिद की यात्रा से बचा सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से इस ज़रूरत के वक्त मैं अपने चेहरे पर बीमारी से पैदा होने वाले सच्चे तासुरात भी ठीक से नहीं उबार सका और इसी शिशोपन में ईशा की नमाज का वक्त आन पहुंचा। इसी लम्हे राजा की मखसूस सीटी बाहर गली में गूंजी। इस बात का इशारा था कि वो गफूर चाचा के यहाँ जा रहा है और कुछ देर के अंदर मैं भी वहाँ पहुँचने की करूँ। पर आज तो यहाँ मामला ही दूसरा था। मैंने बेबसी से हाथ मिले, जाने आज बीना की अंकल उर्फी से मुलाकात होगी या नहीं। बीना इस ड्रामे की हीरोइन का नाम था जो आपी से मुमासलत की वजह से मुझे बहुत अच्छी लगती थी और आज की किस्में तो बहुत से अहम फैसले होने थे। लेकिन यहाँ घर में तो अब्बा ने पहले ही मेरी किस्मत का फैसला सुना दिया था और आज से बाजमात नमाज की पाबंदी मुझ पर फर्ज कर दी गई थी। कुछ देर में अब्बा घर से मस्जिद के लिए निकल पड़े और मैं इनके पीछे पीछे सर झुकाए कुछ ऐसी मजबूरी के आलम में चल रहा था जैसे कोई बकरा ये जानते हुए भी ये राह उसे कुर्बानगाह की तरफ ले जाएगी, अपने मालिक के पीछे वफादारी से सर हिलाते हुए चलता रहता है। मैं इसे पहले भी मौलवी साहब को नजरों न्याज देने के लिए मस्जिद आता रहता था। अभी 3 महीने पहले राजा की मोमानी के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो हम लोग इनके कान में अजान दिलवाने के लिए इसे यहाँ मस्जिद में लाए थे। इस वक्त ये मस्जिद मुझे काफी मुनासिब सी जगह महसूस हुई थी, लेकिन आज तो मुझे यूँ लग रहा था जैसे अब्बा मुझे किस कैद खाने में लेकर आ गए हों। मुझे देखकर बच्चों के साथ पिछली साफ में बैठा दिया गया और कुछ ही देर में मौलवी साहब बड़े रोबोट दबदबे के साथ बदजमात करवाने के लिए तशरीफ ले आए। इनके आते ही लोग इनके एहतराम में खड़े हो गए। मैं भी हड़बड़ाकर उठ बैठा। पता चला कि इनके आते ही जमात खड़ी हो जाती है और नमाजियों में ये खुलबिली इसी वजह से मची थी। ठीक 8 बजे मौलवी साहब ने जोर से तकबीर पड़ी और इसी लम्हे मेरे जहन में अंकल उर्फी की तारीफी मौसीकी बजना शुरू हो गई। मैं अपने ख्यालों में इस कदर मगन था कि मुझे रुकू में जाना तब याद आया जब सारी जमात रुकू से सर उठा चुकी थी और मेरी जिंदगी का पहला सजदा टीवी ड्रामे के ख्यालात के नजर हो गया। कैसा कच्चा पक्का सा सजदा था, माथा जमीन पर, आंखें इर्द गिर्द और जहन सातवें आसमान से भी कहीं दूर अटका हुआ। जब पहले सजदे में मौलवी साहब ने मेरी बसात से कुछ ज्यादा ही देर लगा दी तो मैं उलझन और जल्दी में खुद ही उठ बैठा। तब साथ ही नमाज पढ़ने वाले निस्बतन बड़ी उम्र के लड़के ने जल्दी से मुझे खींचकर दोबारा सजदे में पहुंचा दिया। तब से लेकर अब तक मेरी जिंदगी का हर सजदा इतना ही नामुकम्मल, इतना ही जल्दबाजी में किया गया, अधूरा और बेदिली से सर पटकने के बराबर जितना बेफायदा, झूठा और मुनाफकत बड़ा मेरा पहला सजदा था। मैं लाख कोशिश करता कि कोई एक सजदा तो इस सिराकारी, इस झूठ दिखावे और मुनाफकत से पाक हो जाए। कभी तो मेरा माथा जमीन पर टिकने के बाद इसकी रजा पाकर ही वापस उठे, लेकिन अफसोस मेरी अधूरी ख्वाहिश आज तक अधूरी ही रही।